नमस्कार। सेहतनामा में आज बात होगी बच्चों की। बच्चों में मोटापा, ओबेसिटी जो बढ़ रही है और कितनी गंभीर बीमारियों को ये दावत देती है। सभी बच्चे बड़े सुंदर लगते हैं, लेकिन आगे जाके बड़े होकर यही मोटापा कितना खतरनाक हो जाता है। बच्चों के माहिर डॉक्टर, सीनियर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर महेश हीरानंदानी जी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर महेश हमारे इस शो में। सवाल ही यही है, छोटे जब बच्चे होते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं, चाबी से देखने में सबको बड़े प्यारे लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है मोटापा जो है जाहिर तौर पर गंभीर बीमारियों की तरफ बढ़ रहा होता है। ओबेसिटी बच्चों में बढ़ क्यों रही है? मोटापा क्यों बढ़ रहा है बच्चों में? तो सबसे पहले तो जो आपने मेरे को बताया कि चबी बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं, तो मैं पेरेंट्स को यही कहता हूँ कि अगर आप अपनी लड़की के लिए दामाद चाहोगे तो वो चबी चाहोगे या लीन चाहोगे? मैंने कहा ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे? बच्चा मोटा चाहिए, दामाद पतला चाहिए। ट्रू। इतना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। और प्लस क्या हम जिंदगी के पहले 10 साल बच्चे को मोटे करने में निकाल देते हैं और फिर उनको एक स्ट्रगल दे देते हैं सारी जिंदगी का, अब पतले हो। हाँ, तो साइंस ने प्रूव कर दिया है अगर कोई बच्चा 2 और 4 साल की उम्र पे ओवरवेट है तो वो सारी ज़िंदगी ओवरवेट ही रहेगा, अनलेस कि कोई ड्रामेटिक वो चेंज करे अपने लाइफस्टाइल में, अपने खाने के ढंग में। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? यानी कि यू मीन टू से 2 से 4 साल, जैसे आपने कहा, एक सवाल ये भी कि कितना वेट आइडल होता है, और दूसरा 2 से 4 साल में जब माएँ पूरी कोशिश में होती हैं कि बच्चों को खूब खिलाया पिलाया जाए, बच्चे हमारे ताकि तंदुरुस्त रहें, तो उस वक्त बहुत ज़रूरत है कि उनकी डाइट का खास ख्याल रखा जाए कि वो हेल्दी तो रहे लेकिन ओबीस ना हो, मोटे ना हो। बिल्कुल। तो मैं माँओं से यही कहता हूँ, क्या हमारे प्यार और अपने अफेक्शन को दिखाने का एक ही तरीका क्या सिर्फ खाना है? जी। क्या हम सिर्फ खाने के ज़रिए बच्चों को अपना प्यार दिखाएंगे? विच इज़ रॉन्ग। और ये टेंडेंसी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ज़्यादा है। शायद सबसे हमारी ज़्यादा है। सारी जिंदगी खाने के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। कॉमन रीजंस हैं, माँ दूध अपना पिलाना चाहती है बट कोई ना कोई उसे कह देगा कि जी इसको मोटा करना है तो इसको आप ऊपर का दूध दीजिए, गाय का दीजिए, भैंस का दीजिए। गाय का और भैंस का दूध इज़ एसोसिएटेड, मैक्सिमम जो मोटापा है वो उसकी वजह से, और उसकी शुरुआत ही पहले साल में हो जाती है, बिकॉज गाय के दूध और भैंस के दूध में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और हाई क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन, और स्पेशली गाय का और भैंस का दूध इंसानी बच्चे के लिए नहीं बना है। ओके। इंसानी माँ का दूध इंसानी बच्चे के लिए, गाय का दूध बछड़े के लिए। उसको तो हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ह्यूमन बीइंग्स गाय का दूध क्यों पिए जब तक माँ का दूध है? अच्छा, ऐसा कौन सा जानवर है जो सारी जिंदगी दूध पीता है इंसान के अलावा? तो शुरुआत होती है दूध से, और दूध का महत्व क्या है हमारी सोसाइटी में आपको पता है। बिल्कुल सर, मैं इस पे पूरा अलग बिल्कुल एक अलग एपिसोड में बिल्कुल बात करूंगी इस पूरे टॉपिक पर। इसको लेके जो भ्रांतियां हैं और जो तमाम सवाल हैं उस पर भी हम बात करेंगे। बिल्कुल। लेकिन जो आज अभी हम बात करें कि ओबीस, तो शुरुआत यहीं से हो जाती है जब आप ऊपर का दूध देते हैं, और नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो शुरुआत हुई दूध से, उसके बाद में आ गया 6 महीने पे खाना पीना। तो खाने पीने में भी हम सारी चीज़ें जो देना चाहते हैं दूध की बनी, जबकि वीनिंग या खाने की शुरुआत या अन्नप्राशन जो होता है उसका जो शुरुआत है वो अन्न से होनी चाहिए, दूध से नहीं। आपको वो सारी चीज़ें देनी है दूध के अलावा। सो दैट मीन्स आप बच्चे की शुरुआत करेंगे खिचड़ी से, दलिए से, सूजी से। आइडियल एज क्या है? आइडियल एज, राइट एज 6 मंथ्स। 6 मंथ्स, नॉट बिफोर, नॉट आफ्टर। ओके। 15 दिन इधर उधर हो जाए बात अलग है। अगर हम बहुत जल्दी शुरू करते हैं वो भी तकलीफ है, क्योंकि माँ के दूध से बच्चा वंचित रहेगा। बहुत लेट करते हैं तो सॉलिड से वंचित रहेगा, क्योंकि ये मान के चलें दूध एक परफेक्ट डाइट माना जाता पहले 6 महीने। उसके बाद में दूध बिकम्स एन इनकम्प्लीट डाइट, क्योंकि हमें पता है दूध में आयरन नहीं होता, दूध में बहुत सारे विटामिन नहीं होते, और 6 महीने के बाद बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है। फिर हमें उसको हर किस्म का प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, आयरन, मल्टीविटामिन देने हैं जो कि दूध में नहीं होते हैं। तो हमारी शुरुआत अन्न से, सब्जियों से, फल से होगी, वही एक हेल्दी डाइट मानी जाती है। हमें दूध को पीछे रखना है। इनफैक्ट 1 साल की उम्र पे मैं कहता हूँ कि बच्चे की ज़िंदगी में सिर्फ 200 ग्राम दूध होना चाहिए, और यहाँ पर मैं
3-3 साल के बच्चों को 1.5 लीटर दूध पीते हुए देखता हूँ। क्या मैं समझाऊँ उनको कि 1.5 लीटर दूध मतलब क्या? तो शुरुआत हुई एक्सेस दूध से, और वो भी एनिमल मिल्क, गाय और भैंस का दूध जो बच्चों को दिया जाता है। पहला रीज़न वो है मोटापे का। नंबर 2, हमारा लेट सॉलिड सेमी सॉलिड डाइट को शुरू करना, दैट इज द सेकंड रीज़न। नंबर 3, खाना खाना खाना। खिचड़ी भी दे रहे हैं तो उसमें घी डाल के दे रहे हैं, दलिया देंगे तो उसमें भी घी डलेगा। एंड एक्सेस ईटिंग के लिए हम फोर्स करते हैं बच्चे को। आप किसी और कंट्री में देख लीजिए, 9 महीने की उम्र पे बच्चे को हाई चेयर पे बिठा दिया जाता है, जो भी खाना उसके सामने रख दिया जाता है, बच्चा डिसाइड करता है ये खाऊं या ये खाऊं। तो कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चा क्या खाएगा, कब खाएगा, कितना खाएगा? उसका खुद का ब्रेन है, क्या वो अपने ब्रेन को इस्तेमाल ना करे? क्यों माँ सोचे सालों तक कि बच्चा क्या खाएगा? और अगर मदर ने ही सोचना है, जिस दिन बच्चे का स्विच इधर घूम गया खाने की तरफ, वी गेट मोटा बच्चा। और मोटापे के नंबर बढ़े जा रहे हैं एट प्रेजेंट। नॉर्थ इंडिया, पता है नॉर्थ इंडियंस वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ फूड्स, पंजाबी, और हर किस्म का हमने खाना खाना है, घी खाना है, पनीर खाना है, सब कुछ खाना है। तो ऐसे में नॉर्थ इंडिया के जो फिगर्स हैं वो हैं 32 to 37% बच्चे ओवरवेट एंड ओबीज। दैट मीन्स एक 30 बच्चों की क्लास में 10 बच्चे हैं जो फ्रैंकली ओवरवेट ओबीज हैं, which is a bad number। हाँ, और इसका खतरा कितना है, कितनी गंभीर बीमारियों की तरफ ये मोटापा आगे चलकर जब बच्चे बड़े होते ले जाता है, वो भी बताइए। सबसे पहली चीज़ कि एक बार बच्चा मोटा हो गया तो एक विशियस साइकिल में आ गया कि मैंने खाना खाना ही खाना है, बिकॉज आपने उसको फोर्स किया है खाने के लिए। उसकी सारी जिंदगी खाने के अराउंड रिवॉल्व करती है कि आज मैंने ये खाना है, फ्राइडे को ये खाऊंगा, सैटरडे को ये खाऊंगा, संडे को ये खाऊंगा। सुबह दोपहर शाम भी हो सकता है खाने की प्लानिंग हो, अब क्या खाना है। बिल्कुल। और उसको घर का खाना नहीं पसंद, बाकी सारी चीज़ें पसंद है। ये क्यों, जबकि शुरुआत तो घर के खाने से हुई है? पर क्योंकि वर्किंग वुमेन प्लस हमारी कन्वीनियंस ऑफ ऑर्डरिंग, आजकल ये हो गया है ना कि एड्स आती हैं कि टुडे नो कुकिंग एट होम। तो माँ को ये कहा जाता है कि आज आप फ्री हो, आप बाहर से ऑर्डर करिए। और बाहर से ऑर्डर करो तो ऐसा नहीं है कि हेल्दी फूड बाहर से नहीं आता, डोसा इडली भी आती है, हेल्दी फूड है। बर्गर पिज्ज़ा ही क्यों? एंड हमें पता है कि कैलोरीज क्या। सो मदर्स का अवेयर होना, राइट डाइट क्या है, राइट न्यूट्रिशन क्या है, किस में कितनी कैलोरीज है, किस में कितना फैटनेस होने का डर है, वो बहुत ज़रूरी है। और एज ए इट्स मतलब दुर्भाग्य ये है कि हमारे जो एजुकेटेड लोग हैं उनको भी नहीं पता कि एक बैलेंस डाइट क्या होती है, क्या सही है बच्चे के लिए, क्या नहीं है। बिल्कुल ठीक। एक्सेस खिलाना, गलत खाना खिलाना, एक्सेस मिल्क देना, रिड्यूस्ड फिजिकल एक्टिविटी, बाहर के खाने का घर में आना, उसकी इतनी एम्फेसिस। और बच्चा अगर कहे कि मैंने ये नहीं खाना है और मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो माँ का, फादर का दिल पसीज जाता है कि यार कुछ नहीं तो ये तो खा ले। 8 घंटे हो गए कुछ नहीं खाया है। मैं ऐसे लोगों को बोलता हूँ 24 घंटे भूखा रहने दो, अकल ठिकाने लगा दो। एक बार बच्चे की अकल ठिकाने आ गई कि राइट खाना क्या है और गलत खाना क्या है, सारी जिंदगी के लिए वो सेट हो जाएगा। यानी कि गलती जो है वो माँ बाप की है। एब्सोल्युटली। बच्चा तो बेचारा गलत कर रहे हैं, बच्चा तो साफ और वही बच्चे की जान के दुश्मन बन रहे हैं। बिल्कुल शुरुआत में ये सोच के कि वो तो हम तो खिला रहे हैं, लेकिन आगे जाके ये खाना कितना खतरनाक हो सकता है। मेरे पास आते हैं माँ बाप बच्चों को लेके 15 साल की उम्र पे 70 किलो 80 किलो, आज भी 2 बच्चे आए हैं, ठीक है, और खुद कह रहे हैं कि पिछले साल में इसका वज़न 11 किलो बढ़ा है। 13 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, 79 kg का वज़न है उसका। व्हाट इज़ द लाइफ अहेड? कहाँ पहुँचेगा, कहाँ रुकेगा? थैंकफुली उस बच्चे से जब मैंने बात की तो उसको एहसास था कि मेरा वज़न बढ़ गया है। ये अच्छी बात है, एहसास तो हो। जिनको एहसास ही नहीं होता, जब माँ बाप बच्चे के डॉक्टर के पास आ रहे हैं ये लेके कि ओवरवेट हो गया, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। यहाँ पर मैं रोज़ बच्चे देखता हूँ जिनको मैं वॉर्न करता हूँ कि आपका बच्चा ओवरवेट है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एहसास हो और हमें लगे तो सही कि ये बच्चा मोटापे की तरफ जा रहा है, तो फिर पहले तो आप शुरुआत में अवेयर हो जाइए कि आपको कितना, बच्चे का कितना आइडियल वजन होना चाहिए, वो भी बताइए सर। जो 2 से 4 साल में आपने कहा कि अगर अब मोटापा 2 से 4 साल में बढ़ गया
तो वो सारी उम्र रह सकता है। बिल्कुल। कितना आइडियल वेट कितना मानते सो हैं? हम क्या कहते हैं, सिंपल वे, बिकॉज एक बच्चा 2 किलो का पैदा हुआ और एक बच्चा 4 किलो का पैदा हुआ, जी। उनके आइडियल वेट सेम नहीं होंगे। ओके। इजी वे टू कैलकुलेट इज कि एक बच्चा साल की उम्र पे 3 गुना बढ़ता है बर्थ वेट का। सो एक 3 किलो का बच्चे से हम उम्मीद रखते हैं कि वो 9 किलो का हो जाएगा साल पर, और 4 गुना हो जाएगा 3 साल की उम्र पे। दैट मीन्स 3 किलो वाला बच्चा 12 किलो हो जाएगा 3 साल की उम्र पर। अगर उससे ज़्यादा जा रहा है, कितने % ज़्यादा जा रहा है, दैट इज़ द एक्सेस वेट। क्योंकि 2 किलो का बच्चा पैदा हो, 2.5 का हो, 3 का हो, 4 का हो, 4 किलो का बच्चा एक साल पे 12 किलो का है, इट्स ओके, उससे कम होने की हम उम्मीद नहीं रखते। पर 3 किलो का बच्चा अगर 12 किलो हो रहा है, वो 4 गुना बढ़ गया, वो एबनॉर्मल। सो सिंपल रूल, 3 times द बर्थ वेट एट 1 year, और वो हमारा पहला पड़ाव है। और उसके बाद में 3 साल की उम्र पे वो 4 गुना हो जाएगा, और 5 साल की उम्र पे वो 5 गुना हो जाएगा। सो जब हम 4 और 5 साल तक मॉनिटर कर रहे हैं, तो 3 साल का बच्चा 5 साल की उम्र पे 15 किलो है, आइडियल वेट है उसका। दिस इज द वे टू गो। ठीक। अब जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर बच्चे छोटे हैं, समझ रहे हैं, बहुत अच्छा, लेकिन अब बच्चे में मोटापा हो ही गया, ओबीस बच्चा हो ही गया, तो अब क्या किया जाए? जैसे आपने कहा कि 15 साल का बच्चा 70 किलो वेट आपके पास आए, बिल्कुल, अब कैसे वेट रिड्यूस होगा और कैसे फिटनेस? नहीं, उससे पहले आप ये बताइए, ये जो मोटापा है कितनी गंभीर बीमारियों को दावत दे रहा है? सबसे पहले जो बच्चा एक्सेस वेट है, ओवरवेट है या ओबीज है, फ्रैंकली उसकी एक्टिविटी कम होगी। आजकल वैसे ही मोबाइल लेके बच्चे बैठे हैं ना, तो एक्टिविटी कम होगी, मतलब फिजिकल एक्टिविटी का तो सारा कंसेप्ट ही खत्म हो गया जी। सो उसका वेट तो बढ़ते चले जाना है, उसके पास में कोई और प्रोटेक्शन नहीं है। सबसे पहला असर हमारी बोन्स के ऊपर, इन बोन्स को, इन जॉइंट्स को एक्सेस वेट सहना है, पैरों को। सो डैमेज टू द नीज, डैमेज टू द एंकल, डैमेज टू द जॉइंट्स। ये कहा गया है पहले दिन से आपके कोरोनरी आर्टरीज में चर्बी जमा होना शुरू होती है, फर्स्ट डे ऑफ लाइफ से। इसीलिए कहा गया है माँ के दूध पे बच्चा सेफ है, क्योंकि माँ के दूध में फैट की मात्रा कम होती है और वो हेल्दी फैट होता है, जबकि गाय के दूध में, भैंस के दूध में फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, वो अनहेल्दी फैट होता है। तो पहले दिन से अगर हमारी हार्ट की आर्टरीज नैरो होनी शुरू हो जाती हैं, एंड इट इज़ रिलेटेड टू फैट कंटेंट कितना है हमारी डाइट में, तो यू कैन इमेजिन वो कहाँ ले जाएगा हमें। दूसरी चीज़, एक बार एक्सेस वेट हो गया तो देन ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये सब दूर नहीं है। करंट जनरेशन में डायबिटीज़ अपीयर हो रही है 15 साल, 17 साल, 20 साल की उम्र पे। 25 साल के, 30 साल के एडल्ट्स हैं, सडन डेथ्स पाई गई है बिकॉज ऑफ सडन कार्डियक डेथ्स, बिकॉज ऑफ सडन हार्ट अटैक्स, बिकॉज वो शुरू से इतनी चर्बी, इतना फैट खा रहे हैं, दे आर ओबीस। सो मेरे ही जानकारी में, मेरे ही जान पहचान वाले लोगों में कई यंगस्टर्स हैं जो कि 25 साल, 26 साल, 28 साल पे अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं, मोटापे के कारण। इट इज़ बिकॉज ऑफ ओबेसिटी। समटाइम्स ओबीज नहीं थे तो भी, हाँ, वो क्या रीज़न होता वो है? वंस अगेन क्योंकि अंदर फैट है, एक बार ओबीस थे, फैट कंजम्पशन ज़्यादा था, बाद में किसी ने कह दिया, जिम ज्वाइन कर लिया, वेट लॉस हो गया, बट कोरोनरी आर्टरीज का तो कुछ नहीं हुआ, अंदर फैट तो फैट जमा हो गया, आपका एक्सपोजर हो गया, आपकी डायबिटीज की तैयारी हो बॉडीली गई। आपने वेट कम कर लिया, आप फिट हो गए, लेकिन अंदर जो आर्टरीज में फैट था वो वहीं का वहीं रहता है, अनलेस कि आप डाइट उससे हो जाता है। बाद वो कोरोनरी आर्टरीज में फैट कभी नहीं कम होगा आपका, वो डाइट से भी नहीं होता, चाहे आप अपनी डाइट बिल्कुल कंट्रोल कर लें। एक चीज होगी, वेट कम हो गया तो हार्ट के ऊपर लोड कम पड़ा, तो वो हार्ट आपका लोड ले लेगा 60 किलो पे। अगर आप 80 किलो थे तो डेफिनेटली कोरोनरी भी नैरो है, वजन भी 80 किलो है, किसी भी दिन एक्सेस लोड गया, हार्ट अटैक हो जाएगा। आपने 80 से 60 किलो पे ले आए अपने आप को, हार्ट पे लोड कम कर लिया, वो कुछ हद तक प्रोटेक्शन होगा, बट आगे जाके तो वो प्रॉब्लम आनी है, बिकॉज इस एक्सेस फैट का ना जमा देना इन कोरोनरी आर्टरीज में वही एक सहारा है कि भाई आगे हम फ्यूचर में हार्ट डिजीज से बचे रहेंगे, और उसके लिए लाइफ लॉन्ग डिसिप्लिन चाहिए। बहुत मुश्किल है जो, मतलब अगर
एक कटोरी खिचड़ी में माँ 2 चम्मच देसी घी डाल रही है, क्या ये प्रोपोर्शन है? 2 चम्मच देसी घी एक छोटी कटोरी खिचड़ी में, वो क्या तकलीफ नहीं देगा? देगा ही देगा। तो क्या घी खाना, देसी घी देना चाहिए बच्चों को या नहीं? फैट्स सारे बराबर होते हैं, वेदर आप ऑयल खाइए, बटर खाओ या देसी घी खाओ, कुछ गुड फैट्स जो बोलते हैं। सो गुड फैट्स विल बी कमिंग, जहाँ मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड हैं, लॉन्ग चेन जो फैटी एसिड्स बोलते हैं हम, दे आर डेफिनेटली बेटर है। ट्रांस फैट बुरा है। ट्रांस फैट मीन्स जिसमें हमारे समोसे और कचौरी तले जाते हैं, दैट इज ट्रांस फैट। जिसमें हमारी ये पैटी बनाई जाती है, जिसमें हमारे चिप्स बनते हैं, दे आर ट्रांस फैट। वो तो पक्का आपके सीधा हार्ट में जाके जमा होना। घी फिर भी घी इज बेटर बट देन क्वांटिटी, proportion of that. हाँ, I mean, कहा गया है कि 1 टीस्पून, that is 5 ग्राम of fat in a day is fine. ओके। बट यहाँ तो एक छोटे से बच्चे को, वो एडल्ट के लिए, एक छोटे से बच्चे को एक कटोरी खिचड़ी में 1.5 से 2 चम्मच अगर आप फैट डालेंगे तो डिसप्रपोर्शन हो गया ना। उस बच्चे को दूध से भी तो फैट मिल रहा है, मिल्क इज ऑल्सो वेरी रिच इन फैट। ये है। तो खाने का नॉलेज होना मदर को बहुत ही ज़रूरी है। एंड यहाँ तो मैंने एडुकेटेड प्रोफेशनल्स, इवन डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट को भी देखा है, दे आर लैकिंग द ट्रू प्रैक्टिकल नॉलेज अबाउट फूड्स, दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो अगर हमने इस एपिडेमिक को रोकना है, क्या किया जाए? सबसे पहले पेरेंट्स की प्रिपरेशन प्रेगनेंसी के दौरान से करनी है कि माँ की डाइट बढ़िया हो और मैक्सिमम ब्रेस्ट फीड किया जाए, राइट टाइम पे डाइट शुरू की जाए बच्चे की। कितनी उम्र तक आप कहते बच्चा 1 साल तक हो जाए? 6 महीने माँ का दूध सिर्फ 2 साल तक माँ का दूध जारी रहेगा, जितने भी अमाउंट तक ले रहा है बच्चा। 6 महीने पे हम सेमी सॉलिड डाइट शुरू करेंगे, एवरीथिंग अदर देन मिल्क। ओके। मिल्क तो माँ से जा ही रहा है, पर दूध नहीं देना हम, बॉटल वाला दूध और वो सब नहीं। वो दिया मीन्स वी आर इन ट्रबल। एंड ऑफ कोर्स सब्जियां, फल, अन्न, दालें, ये बहुत जरूरी है बच्चे के लिए। ब्रेड नहीं देनी, पिज्जा बर्गर नहीं खिलाने। हमारी तो कल्चर बन चुका है, पर एटलीस्ट एक लिमिट तो सेट करें कि तुम्हें 15 दिन में या हफ्ते में एक बार खिलाएं, ओके, नॉट ए प्रॉब्लम। ओके। बट बाकी 6 दिन तो सब्जियां खाए, फल खाए। बच्चे तो सब्जियां खाना ही नहीं चाहते। अच्छा, उसमें ये है कि अगर माँ बाप नहीं खा रहे तो बच्चा नहीं खाएगा। आपको एक एग्जाम्पल सेट करना है अपने बच्चे के लिए कि मैं हेल्दी डाइट खाऊंगा, आप भी बैठे टेबल पे खाइए, रिप्लेसमेंट कुछ नहीं है। आज डाइट यही है, आप भी खाओ, मैं भी यही खाऊं। मन को मजबूत करना पड़ेगा। बच्चा नहीं खाता तो ना खाए, ऑप्शन नहीं देना है कि अच्छा ये नहीं खा रहे हो तो ये खा लो। क्या गाय को कभी देखा है अपने बछड़े को प्रॉड करते हुए कि तू ये खा ले? चींटी को देखा है अपने बच्चे को? ह्यूमन बीइंग सबसे इंटेलिजेंट, सबसे पावरफुल, उसके बाद भी हम अपने बच्चों को छोड़ते नहीं है 10-10 साल तक। सोचने वाली बात। और कहाँ ले जा रहे हैं उनको हम? तो बच्चों को अगर मोटापे से बचाना है तो शुरुआत जो है वो पैदा होते ही करनी पड़ेगी, बच्चा की पैदा होने से ही करनी पड़ेगी। और दिल कड़ा रखिए, दिल पसीजने ना दें, बच्चे ब्लैकमेल करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आगे जाके सफर ना करे। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर महेश इस अहम जानकारी के लिए। तो ये लाड़ प्यार नहीं कि बच्चे को ज़बरदस्ती कुछ खिलाना, बच्चा जितना खाता है अपनी मर्ज़ी से उतना खाए और बच्चे को हेल्दी चीज़ें खिलाइए। ये आपने डॉक्टर महेश से सुन ही लिया है, वरना आप बच्चे की जान का दुश्मन बन रही हैं। जो आइडियल वेट है उससे बच्चे का वेट नहीं बढ़ना चाहिए, इसका भी खास ख्याल रखिए। और ख्याल रखिए कि अगर सेहतनामा विद राजेंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए।